इंजेक्शन है आपके फेस की मसल पे जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे लगाते हैं, उस जगह का मसल जो है वो पैरालाइज हो जाता है। बोटॉक्स बेसिकली है क्या और किसके लिए सेफ है और किसके लिए नहीं? किसी भी ट्रीटमेंट की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्शन। मेरा नाम डॉक्टर अली है। डॉक्टर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने बोटॉक्स के बारे में सुना होगा। बोटॉक्स क्या है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। जो लोग बोटॉक्स लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए कि बोटॉक्स बेसिकली है क्या और किसके लिए सेफ़ है और किसके लिए नहीं, और कहाँ कहाँ बोटॉक्स लग सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। डॉक्टर अबिया से हम आज पूछेंगे बोटॉक्स क्या है। डॉक्टर अबिया, क्या है बोटॉक्स? जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रबिया, कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बोटॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बोटॉक्स को लेके आपके जो भी खदशात हैं, किन लोगों में लगवा सकते हैं, किन लोगों में नहीं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बोटॉक्स होता क्या है। बोटॉक्स बेसिकली एक बोtulinum टॉक्सिन है जो इंजेक्शन है, उसको हम आपके फेस की मसल पे जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे लगाते हैं। उससे उस जगह का मसल जो है वो पैरालाइज हो जाता है। आसान अल्फाज में ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे मसल में लगाने से उस मसल का जो एक्शन है, उस मसल का जो काम है वो खत्म कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, 6 महीने से 1 साल तक के लिए। इससे ये होता है कि जो आपकी उस मसल का एक्शन है जिसकी वजह से रिंकल्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर अभी आप बोटॉक्स कौन कौन लोग लगवा सकते हैं और किन किन को लगवाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया कि बोटॉक्स किन में लगाना चाहिए और किन में नहीं लगाना चाहिए। हमने आपकी हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट की। जनरली बोटॉक्स हर एक को लगाया जा सकता है, लेकिन जिनमें कोई क्रॉनिक बीमारी हो, किसी को कभी स्ट्रोक हुआ हो जिसको हम फालिज कहते हैं, वो किसी पट्टों की कमजोरी, कोई सांबी कमजोरी हो, उसमें इस तरह की हिस्ट्री या कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, उन्होंने कभी पहले बोटॉक्स लगाया और उसका रिएक्शन हो गया, तो ऐसे केसेस में हम बोटॉक्स नहीं लगा सकते। आपको जज करना है उसकी कंप्लेन से कि बेसिकली वो अपने फेस में क्या चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करने के आया उनके लिए बोटॉक्स ही जरूरी है या उनको किसी और ट्रीटमेंट यानी कि फिलर्स या थ्रेड्स की जरूरत है। डॉक्टर अभी आप बोटॉक्स कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, फेस के ऊपर जहाँ जहाँ आपकी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं। एजिंग एक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है जिसके ऊपर हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं। तो जब एजिंग होती है तो उसके साथ साथ आपकी फेस पे फाइन लाइंस और रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो फाइन लाइंस आपकी जो ये क्रो लाइंस होती हैं आंखों के इर्द गिर्द बनती हैं। कुछ लोगों को फोरहेड पे रिंकल्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फेस पे जहाँ जहाँ आपके रिंकल्स पड़ रहे हैं, फाइन लाइंस पड़ रहे हैं, उसके लिए हम बोटॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कॉस्मेटिक यूजेस भी हैं। खूबसूरती के लिए बोटॉक्स को यूज किया जाता है मैसेटर मसल में। कुछ लोगों का बिल्कुल फ्लैट फेस होता है, इसके साथ साथ उनकी चीक के जो मसल्स हैं, स्माइल है, वो खराब होना शुरू होते हैं, उसके लिए हम यहाँ मैसेटर में बोटॉक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ की ड्रूपिंग स्माइल होती है, उसके लिए हम लोग बोटॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने बहुत सारे हमें इसके एप्लीकेशन बता दिए, बहुत सारे फवायद भी आपने गिना दिए। अगर आपसे बात करूं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं और क्या क्या नुकसान हैं आम अल्फाज में? जी बिल्कुल, किसी भी ट्रीटमेंट की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं। जिस तरह के जहाँ इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहाँ पे ब्रूजिंग हो सकती है, कभी नील पड़ सकते हैं सर में। अगर फोरहेड पे लगाया जा रहा है तो हेडेक हो सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह से लगाया जा रहा है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है। इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन मार्केट में अवेलेबल है, वो भी पेशेंट की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना डाइल्यूट करके किस कंसंट्रेशन में बना के लगाना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने किसी एक्सपर्ट से ही लगवाना है और उतने ही लगाना है जितनी आपको इसकी जरूरत है। अच्छा डॉक्टर अभी हमने ब्यूटिफिकेशन की बात कर ली, एंटी एजिंग की बात कर ली, इसके अलावा तो क्लिनिकली हम लोग कहाँ कहाँ पे बोटॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बोटॉक्स के मल्टीपल यूजर्स में एक बहुत कॉमन जो हमारी अभी प्रैक्टिस की जा रही है वो एक माइग्रेन के लिए बोटॉक्स को यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो बोटॉक्स को यूज करें, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्वेटिंग का। कुछ लोगों को हाथों के ऊपर बहुत स्वेटिंग होती है, कुछ को आर्म पिट्स पे बहुत स्वेटिंग होती है। तो इन दोनों जगह पे हम बोटॉक्स के इंजेक्शन को लगाते हैं जिससे वही स्वेट ग्लैंड्स और मसल्स को पैरालाइज किया जाता है, जिससे आपकी स्वेटिंग का इशू सॉल्व हो जाता है। ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।